हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर समय के लिए कि हम लोगों को परमेश्वर पूरी नाइट संभाल के रखा, ये पवित्र दिन दिखाया। धन्यवाद करते हैं इस जीवित परमेश्वर का। सब भाई और बहनों को जय मसीह की। जितने भाई बहन इस चैनल पर हैं उस सब को परमेश्वर आशीषित करे। जितने लोग हमेशा के लिए प्रार्थना सुनते हैं उनके घरों में सुख और शांति, आनंद और खुशियाँ भरे परमेश्वर। आज जो भाई बहन किसी प्रकार से परेशानी में है, दुख में है, या कोई सोच विचार ऐसे आ रहे हैं कि हमें कौन छुड़ाएगा, हम बीमारी में सड़ रहे हैं, गरीबी में सड़ रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम लोगों को सड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम लोगों को उस सड़ने वाली अंधकार की शक्तियों से मैं छुड़ाऊंगा, उस गरीबी से मैं छुड़ाऊंगा, उस दुख से मैं छुड़ाऊंगा, उस बीमारी से मैं छुड़ाऊंगा। आपको किसी प्रकार की चिंता, टेंशन, डिप्रेशन नहीं करनी है, क्योंकि वो कहता है मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मैं इसीलिए इस धरती पर आया हूँ कि आप लोगों को, इस जगत को, इस संसार को मैं उस बंधुआई से, उस दुष्ट के जाल से छुड़ाऊं। इसीलिए परमेश्वर आपको चैन देगा, आपको चंगाई देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। वो विश्वासी परमेश्वर है। देखो, हम वचन देखते हैं दाऊद क्या कहता है। भजन संहिता 16 अध्याय 8 नंबर वचन से हम पढ़ते हैं 11 नंबर वचन तक। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। जो इंसान परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने सामने नियमित रखता है, सुबह उठते प्रार्थना करता है, दोपहर को प्रार्थना करता है, शाम को प्रार्थना करता है। दाऊद कहता है मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है कि मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। आज जो इंसान, जो व्यक्ति, जो परमेश्वर का दास है, जो बेटा बेटी है, जो परमेश्वर को अपनी सम्मुख रखता है, पहला स्थान परमेश्वर को देता है, यीशु मसीह को देता है, वो कभी डगमगाएगा नहीं, वो कभी सड़ेगा नहीं, कभी बीमारी में नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। 9 नंबर वचन कहता है इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। जो इंसान परमेश्वर को अपने सम्मुख रखता है, पहला स्थान देता है, उसको परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका मन आनंदित और मगन होगा, उसका आत्मा मगन होगी, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। अब दाऊद ये कह रहा है मेरा शरीर चैन से रहेगा, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगी। किसको? जो परमेश्वर को अपने सम्मुख रखता है, पहला स्थान देता है, किसी दूसरी चीज को नहीं, धन दौलत को, किसी संसार को पहला स्थान नहीं। जो परमेश्वर को हर वक्त अपने सम्मुख रखता है, वो व्यक्ति भला चंगा रहेगा और शरीर में चैन पाएगा, आत्मा में मगन रहेगा और आनंदित रहेगा। 10 नंबर वचन कहता है क्योंकि तू मेरे प्राण को अधलोक में न छोड़ेगा। दाऊद कहता है तू जो तेरा भगत है उनको तू अधलोक में, उनके प्राण को अधलोक में नहीं छोड़ेगा, न अपने पवित्र भगत को सड़ने देगा। ये वचन कहता है जो पवित्र भगत है उसको तू सड़ने नहीं देगा, यानी बेड पर पड़ा नहीं रहने देगा, गरीबी में पड़ा नहीं रहने देगा, तू पाप में पड़ा नहीं रहने देगा, तू दुष्ट आत्मा में पड़ा नहीं रहने देगा, तू सड़ने नहीं देगा। परमेश्वर सड़ने नहीं देगा। जो पवित्र भगत है, इसमें लिखा है पवित्र भगत है। पवित्र भगत कौन है? पवित्र भगत वो है जो दोष लगाना छोड़ दिया है, जो बुरे काम छोड़ दिए, पाप करना छोड़ दिया है, पाप से तौबा कर लिया है और पाप से वो नफरत करता है, दूर रहता है, पाप से, बुराई से दूर रहता है।
इन जो संसार में चल रहे माहौल से, जो बुरे विचार से दूर रहता है, वो पवित्र भक्त है। और वो पवित्र भक्त है, उसको परमेश्वर कहता है मैं सड़ने नहीं दूंगा। आप अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें कि मेरे अंदर कोई कमियां तो नहीं है, मेरे अंदर बेविचार तो नहीं है, मेरे अंदर कोई पाप तो नहीं है, मेरे अंदर किसी के प्रति जलन तो नहीं है, मेरे अंदर कोई किसी के प्रति कोई बुरी योजना तो नहीं है। आप अपने आप को जांचें। जब आपके अंदर ये चीजें नहीं है तो आप पवित्र भक्त है, और पवित्र भक्त है, पवित्र बेटी बेटियां है, तो आपको परमेश्वर वादा करता है आपसे कि मैं सड़ने नहीं दूंगा। चाहे आपको डॉक्टर ने कुछ भी बीमारी बता दी है, कैंसर बता दिए या किसी प्रकार की बुरी जानलेवा बीमारी बताई है, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे सड़ने नहीं दूंगा, मैं तुझे उठा लूंगा, चंगाई दूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे गरीबी में सड़ने नहीं दूंगा, मैं तुझे उस दुष्ट आत्मा के हाथ में पड़े नहीं रहने दूंगा। जब तू पवित्र है तो अपने आप को जांच ले। हालेलुया। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। दाऊद कहता है तू ही मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, मनुष्य नहीं, कोई मनुष्य नहीं दिखा सकता। कहता है बहुत बड़े लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जीवन के रास्ते दिखाते, नहीं, जीवन का रास्ता वही दिखाएगा जो मुक्तिदाता, उद्धार करता परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। यीशु मसीह जो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वही जीवन का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि अनंत जीवन वो उसी ने हमें दिया है। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर की आज्ञा में चल रहा है, पवित्रता में चल रहा है, बुरे काम छोड़ दिए, उसको परमेश्वर आनंद देता है, क्योंकि उस परमेश्वर के पास आनंद की भरपूरी है, उस परमेश्वर के पास खुशियां की भरपूरी है, उस परमेश्वर के पास सब कुछ है जो आपके लिए रखा है। किसके लिए? जो पवित्र है, पवित्र बेटे बेटियां हैं, उनके लिए उसने रखा है, और उनकी बातों पर रहता है, उनके वचनों पर रहता है, उनकी बातों को मनन करता है। उन लोगों के लिए परमेश्वर आनंद की भरपूरी देता है। वो घर में, परिवार में, सेवकाई में, चर्च में, पवित्रता में, औलाद के अंदर, हर जगह, मोहल्ले में, देश में वो आनंद देता है। प्रभु का वचन कहता है तेरी दाहिने हाथ में सुख सर्वदा है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यानी उस इंसान पर वो दाहिना हाथ परमेश्वर रख देता है जो पवित्र है, जो बेटे बेटियां उसको सम्मुख मानकर चलती है, जो भी काम करती है, काम करते हैं, वो लोग वो सोचते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे सामने है, वो काम कर रहा हूं, परमेश्वर की नजरों में बुरा है तो वो काम आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सामने सम्मुख परमेश्वर है, तो बुरे काम से आप फिर जाएंगे। और जो काम करेंगे, आपके सामने सम्मुख परमेश्वर है, जो काम करेंगे तो वो काम आपका प्रफुल्लित होगा, आशीषित होगा। जो परमेश्वर की ओर से हैं, परमेश्वर को सम्मुख मानकर चल रहे हैं, तो आपको परमेश्वर कभी सड़ने नहीं देगा। धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने ये पवित्र वचन दिए आप लोगों को, मुझे, मेरे जीवन में, आप लोगों के जीवन में, जितने भाई बहन इस वचन को सुना है, आज ये वचन उनके जीवन को बदलेगा। आज उनके जीवन में परमेश्वर खुशियां भरेगा, उनके घर में, परिवार में प्रभु यीशु मसीह खुशियां भरेगा, क्योंकि वो वचन के द्वारा सब कार्य करता है, वचन को भेज कर चंगा कर देता है। तो आज का जो वचन दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, ये वचन आप लोगों के जीवन में 100 गुना पल लेकर आए। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं, तारीफ और बड़ाई करता हूं इस सुंदर समय के लिए। पूरी नाइट प्रभु जी आपने संभाल के रखा, ये सुंदर समय दिया, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। पवित्र दिन दिखाया प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जितने बहन भाई परमेश्वर तेरे सम्मुख बैठे हैं, मेरे पिता परमेश्वर तेरी हाजुरी में है, मेरे खुदावा, इन सबको परमेश्वर तूने संभाल कर रखा, इनके परिवार को, इनके रिश्तेदारों को, इनके मोहल्ले को, इनके गांव को, इनके देश को प्रभु तूने सुरक्षित रखा मेरे खुदावा।
मैं धन्यवाद करता हूं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी। वचन में लिखा, दो जन इकट्ठे होकर मेरे नाम की प्रार्थना करेंगे, वहां मैं हाजिर हो जाऊंगा। प्रभु आप हमारे बीच में जिस स्थान पर है, जिस घर में ये प्रार्थना चल रही है, उस जगह पर प्रभु आप विराजमान है, आप हाजिर है मेरे पिता परमेश्वर। आपकी प्रेजेंस है मेरे खुदा बाप। जितने लोग प्रभु आज आपको पुकार रहे हैं, आपके नाम से परमेश्वर दुहाई दे रहे हैं, आपको सम्मुख मानकर परमेश्वर चल रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर तू बड़ा चमत्कार कर प्रभु, अद्भुत काम कर प्रभु। आज तक परमेश्वर इनके जो काम नहीं हुए, तो परमेश्वर आज से ये लोग इस वचन को अपने हृदय में रखते हुए चलेंगे, सम्मुख मानते हुए, आपको सामने मानते हुए, सम्मुख मानते हुए परमेश्वर चलेंगे। तो मेरे पिता परमेश्वर इनके काम वो जो तेरी ओर से, वो सारे काम सफल होने पाए प्रभु, सारे काम आशीषित होने पाए प्रभु। आज परमेश्वर इन लोगों को तो अपने प्रभु दाहिने हाथ प्रभु इनके ऊपर रख, इधर उधर ये डगमगाए न प्रभु, ये डगमगाए न प्रभु, इधर उधर गिरे न। पवित्रता में, सच्चाई में, प्रार्थना में चलते रहे मेरे पिता परमेश्वर, तेरी सच्चाई में, खराई में चलते रहे प्रभु। तेरे वचन के द्वारा इनके जीवन में तू बड़ा कार्य कर प्रभु। तेरे वचन कहता है, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन होगी, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। क्योंकि दाऊद कहता है, मेरा शरीर चैन से रहेगा जब तू अपने धर्म दाहिने हाथ से मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों को बचा कर रखेगा, डगमगाने नहीं देगा मेरे पिता परमेश्वर। तो परमेश्वर ये लोगों का हृदय मगन होगा और परमेश्वर इनके आत्मा मगन होगी और ये लोग आनंदित हो गए और इनका शरीर, मेरा शरीर, सब लोगों का जो प्रभु तेरी शरण में आते हैं, इनका शरीर चंगा भला रहेगा, चैन पाएंगे, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधलोक में न छोड़ेगा। दाऊद कहता है, परमेश्वर ये लोग आज चिंतित थे, परमेश्वर तू आज इस वचन के द्वारा इन लोगों से बातें कर रहा है कि मैं तुम्हारा प्राण अधलोक में नहीं छोड़ूंगा। जो परमेश्वर दुखी है ये लोग, जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि तू तो डॉक्टरों का डॉक्टर है मेरे पिता परमेश्वर, तो इनके प्राण को अधलोक में नहीं छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तूने वादा किया है कि मैं अपने पवित्र भक्त को सड़ने नहीं दूंगा। परमेश्वर आज दुखी है, परेशान है, कष्ट में, परेशानी में, दुख में, बीमारी में, कर्ज में, परमेश्वर केस मुकदमे में पड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो जीने की आस छूट चुकी है। तो परमेश्वर तू इस वचन के द्वारा इन लोगों को तूने कहा है कि मैं तुझे सड़ने नहीं दूंगा, तू मेरा पवित्र भक्त है परमेश्वर। ये बेटे बेटियां प्रभु, ये तेरे बेटे बेटियां हैं, तेरे पवित्र भक्त है मेरे पिता परमेश्वर। इन लोगों को आज छुड़ा, इन्हें सड़ने मत दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु इन लोगों को मन को धो मेरे पिता परमेश्वर, ये अपने मन को शुद्ध करके तेरे सामने पवित्र भक्त बनकर, पवित्र बेटे बेटियां बनकर प्रभु तेरी शरण में आए और तू उन लोगों को परमेश्वर उस विपत्ति से, उस कष्ट से, उस केस मुकदमे से, उस लड़ाई झगड़े से, उस बीमारी से, उस कैंसर से, गिल्टियों से, पथरियों से, रसोड़ियों से, परमेश्वर आप उन पैरालाइज से, उस माइग्रेन से, परमेश्वर उस टाइफाइड से, उस कैंसर से, उस बीमारियों से परमेश्वर जो ला इलाज बीमारी है प्रभु, उनसे तू छुड़ा ले परमेश्वर। तू इलाज कर सकता है क्योंकि तू डॉक्टरों को डॉक्टर है प्रभु। इन लोगों को परमेश्वर अधलोक में मत छोड़ प्रभु। यीशु राजा इन्हें बाहर निकाल, तेरा वचन पूरा कर मेरे खुदावन। तूने कहा है मैं सड़ने नहीं दूंगा परमेश्वर। ये लोग परमेश्वर बेड पर बीमारी में कभी न सड़ने पाए, गरीबी में न सड़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जहां से ये प्रार्थना सुने मेरे पिता परमेश्वर, उनके घर में शांति और खुशियां दे, क्योंकि तेरा वचन में लिखा है तू मुझे जीवन का रास्ता देगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। क्योंकि तू ही एक परमेश्वर है, जीवन का रास्ता देता है परमेश्वर। आज वो रास्ता इन लोगों को दे, आज तक वो रास्ता नहीं मिला है परमेश्वर। तेरे वचन के द्वारा आज उस रास्ते को तू इन लोगों को दिखा मेरे पिता परमेश्वर। तेरे निकट जो लोग आते हैं परमेश्वर, उनके घरों में आनंद और खुशियां रहती है, क्योंकि तेरे पास, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, कम नहीं है, भरपूरी है मेरे पिता परमेश्वर। आज वो आनंद और आज वो खुशियां इन लोगों को दे जो रात दिन परमेश्वर तेरी दुआई देते हैं और तुझे सम्मुख मानकर चलते मेरे पिता परमेश्वर। आज तेरे वचन के द्वारा ऐसा होने दे प्रभु, इनके जीवन में बड़ा काम कर मेरे पिता परमेश्वर। वचन में लिखा तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है परमेश्वर। भरपूरी, दान, परमेश्वर सब कुछ तेरे हाथ में बना रहता है मेरे पिता परमेश्वर। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है प्रभु। यीशु राजा सुख है वो तेरे हाथ में बना रहता है। वो दाहिना हाथ बढ़ाकर परमेश्वर इस बेटी पर रख प्रभु, जो दुखी है मेरे पिता परमेश्वर, जो शैतान ने परमेश्वर इनको परमेश्वर विचलित किया है, उसके ऊपर रख मेरे पिता परमेश्वर। इस भाई पर रख, इस बहन पर रख मेरे पिता, जो तेरे रात दिन दुहाई देते हैं, तुझे सम्मुख मानकर, भय मानकर चल रहे हैं प्रभु। यीशु मसीह इन लोगों के ऊपर प्रभु तेरा दाहिना हाथ रख मेरे खुदावन। हे प्रभु तू जीवित परमेश्वर प्रभु, जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त है
उन लोगों को तू छुड़ा ले मेरे पिता। वचन में लिखा है तुझे राई का दाने का बराबर विश्वास है, तो तुझे राई के दाने का बराबर विश्वास है, तू पहाड़ को बोल दे वो निकल जाएगा, हट जाएगा, तेरे सामने से नहीं रहेगा। आज वो पहाड़ जो इन लोगों के सामने बनकर खड़ा है, शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं कहता हूं, ये अंधकार की शक्ति इनके घरों को छोड़ो, निकल जा यीशु के नाम से। इनके शरीर को छोड़ो, निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है इनके शरीर में, इनके घर में, इनके बच्चों में, इनके बच्चों के पढ़ाई में, इनके खेती बाड़ी में, इनके कारोबार में, इनकी नौकरी में, इनकी दुकान में, मकान में। जो अंधकार की शक्ति कार्य करती है उसे मैं कमांड करता हूं, निकले। तेरा कोई अधिकार नहीं है इस जगह पर। परमेश्वर जो गरीबी डाल रखा है शैतान ने, परमेश्वर इन लोगों को विचलित कर रहा है बार बार। परमेश्वर वो दुष्ट बार बार विचलित करता है। उस शैतान को मैं कहता हूं इनके घर से छोड़ और निकल जा, इनके पशुओं को छोड़ और निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है इनके घरों में, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। उसके हाथ में सुख है, वो सुख वाला हाथ हमेशा के लिए अपने पवित्र भक्तों पर रखता है। ए मेरे पिता परमेश्वर, ये तेरे बेटे बेटियां हैं प्रभु, तेरा पवित्र हाथ इन लोगों के सर पर रख दिया तूने, और प्रभु आपने कहा तू धन्य होगा, तेरा भलाई होगा। आज से परमेश्वर तूने हाथ रखा है, इसीलिए ये इन लोगों का परमेश्वर भलाई होगा आज से, क्योंकि परमेश्वर तूने इन लोगों को संभाल लिया है। ए मेरे पिता परमेश्वर, जिनके ब्लड कैंसर है, वो ब्लड कैंसर यीशु के नाम से मैं डालता हूं, आउट हो जाए। जो एलर्जी है यीशु के नाम से, उस एलर्जी को मैं कहता हूं यीशु के नाम से एलर्जी की आत्मा आउट हो जाए। ए मेरे पिता परमेश्वर, जो जिनके कालजे के अंदर परमेश्वर, शरीर के अंदर प्रभु, जो पेट के अंदर जो प्रॉब्लम है प्रभु, जो दुष्ट बार बार उनके आग लगाता है, जलन लगाता है, वो दुष्ट आत्मा आउट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। छोड़ दे इनके हाथ, देखो इनकी छाती को, इनके गले को छोड़, और हार्ट की प्रॉब्लम को कहता हूं यीशु के नाम से, और हार्ट अटैक करने वाली दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके छाती का, चेस्ट का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम से, छाती का दर्द जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हुक्म देता हूं, क्योंकि प्रभु आपने मुझे अधिकार दिया है, क्योंकि आपने कहा था विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह होंगे कि दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और बीमार पर हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर राजा, तेरे वचन के द्वारा आत्मा में होकर परमेश्वर, ये जितने लोग प्रार्थना सुने उन सर पर हाथ रखता हूं और वो बीमारी को डांटता हूं यीशु के नाम से। इनके बॉडी को छोड़े और निकले, बॉडी को छोड़े और निकले। हुक्म देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हुक्म देता हूं बीमारियों निकल जाओ उनके शरीर से। हुक्म देता हूं मैं तुझे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, बीमारियों निकलो सर से लेकर पांव के तलों तक। परमेश्वर छू कर इन भला चंगा कर मेरे पिता परमेश्वर, इनको खाट से उठाकर चंगा कर मेरे पिता परमेश्वर। जिनके पांव में जान नहीं है परमेश्वर, हड्डियों को मजबूत कर दे, क्योंकि तू हड्डी को मजबूत करता है मेरे पिता परमेश्वर। हे जीवन दाता, हे मुक्ति दाता, हे उद्धार करता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं यीशु राजा। तेरे नाम से परमेश्वर दुष्ट आत्मा हमारे बस में है प्रभु, यीशु के नाम से उस दुष्ट आत्मा को मैं हमेशा के लिए बांधता हूं और यथा कुंड में जाने का हुक्म देता हूं यीशु के नाम से। इनके घर को, इनके पांव को, हड्डियों को, हाथ पांव, गले को, नाक को, दिमाग को छोड़े और निकले मेंटली की आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो मेंटल करने वाली दुष्ट आत्मा इनके शरीर को छोड़े, इनके दिमाग को छोड़े, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इनके घर में सुख शांति आनंद और खुशियां बनी रहे मेरे प्रभु। आज का जो वचन तूने दिया है, इन वचनों के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर इनके घर में सुख और शांति सर्वदा बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर। सुख और शांति और समृद्धि बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और बड़ी गवाही के साथ आए प्रभु यीशु राजा, जिन लोगों ने प्रभु तेरे भवन को आगे बढ़ाने के लिए, तेरे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो दान और दशमां दिए मेरे प्रभु, सर्वदा उनके घर में आशीषें बनी रहे। तेरा हाथ जिसमें दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन महिमा है, वो हाथ इन लोगों के सर पर रख दे मेरे खुदावा। तेरा हाथ वो इनके सर पर रख दे और बड़ा अद्भुत काम हो मेरे पिता परमेश्वर। बड़ी गवाही के साथ ये लोग आए मेरे प्रभु, तेरे दूतों को बाड़ा इनके चारों तरफ लगा दे। कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति इनके घर में न एंट्री करने पाए, कोई दुष्ट आत्मा इनके घर में घुसने न पाए। और शैतानी आत्मा हमेशा के लिए, दुष्ट अंधकार की शक्तियां हमेशा के लिए इनके घर को छोड़कर निकल जाए, क्योंकि इनके घर के चारों तरफ यीशु मसीह के स्वर्गदूत खड़े हैं। अंधकार की शक्तियों तुम जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह घर प्रभु यीशु मसीह का हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां हो चुके हैं, परमेश्वर के पवित्र भक्त हो चुके हैं, इसीलिए तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इनके घरों में। परमेश्वर जिनके घरों में परमेश्वर चोरी लफड़ा दंगा हो रहा है, वो यीशु के नाम से शांति मिले इनके घर को। शांति दे मेरे पिता परमेश्वर, शांति दे। तू शांति का राजकुमार है, अद्भुत युक्ति करने वाला शांति का राजकुमार, आज इनके घर में शांति दे। हे प्रभु देश विदेश से जहां से ये प्रार्थना सुने, उनके घर में बड़ी, उनके घर में परमेश्वर, उनके कंपनियों में बड़ी